प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, क़ौमी असेंबली चीफ जस्टिस जे अॼु ख़ुदि नोटिस जी तरमीम वारो बिल पास करे वरितो आहे ऐं हाणे चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जज जेके आहिनि उहे इहो फ़ैसिलो कंदा त सो मोटो हुजणु घुरिजे या न हुजणु घुरिजे। अॼु क़ौमी असेंबली इन हवाले सां लेजिस्लेशन करे वरिती आहे। न रुॻो एतिरो बल्कि हाणे अॼु ख़ुदि नोटिस खां पोइ अव्हांखे 3 ॾींहंनि में अपील करणी पवंदी। उन्हनि जी नज़रसानी जी अपील जो पिणु हक़ हूंदो ऐं इन सां नवाज़ शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन समेत यूसुफ रज़ा गिलानी लाइ पिणु राहूं हमवार थी वियूं आहिनि। त अॼु प्रोग्राम जे हिन हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीअ का लेजिस्लेशन थी आहे। मिसाल 2 कलाकनि में 47 लेजिस्लेशन कयूं वयूं आहिनि। उनजो मक़सदु छा हो ऐं छा अॼु वारी लेजिस्लेशन को मामिलो आहे उहो सुप्रीम कोर्ट जा अख़्तियार जेके आहिनि उहे घटि करण वारी को ॻाल्हि कई पियो वञे। छा इन बिल्कुलु इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे या जेका ॻाल्हि ख़्वाजा आसिफ़ करे थो पियो त असां चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट जा अख़्तियार घटि कोन कया आहिनि बल्कि हिन जा अख़्तियार विरहाया आहिनि। त हिन लेजिस्लेशन में छा अदलिया ऐं पार्लियामेंट जे विच में जेके विछोटियूं आहिनि उहे वधंदियूं या इन विछोटियूं वधण जो को सबबु न आहे। न त तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो मरकज़ी अॻवान क़ौमी असेंबली जो अॻूणो मेंबर जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुझे मुमताज़ फतह निगार कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। आफ्ताब साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, 2 घंटों में 47 लेजिस्लेशन कर ली हुकूमत ने कौमी असेंबली में। इसका क्या आप नहीं समझते कि अगर आप कौमी असेंबली में मौजूद होते तो शायद हुकूमत को बहुत टफ टाइम भी मिलता और हुकूमत को इतनी जल्दी में लेजिस्लेशन करनी न पड़ती? तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे टाइम दिया। देखिए, बात ये है कि पहली बात ये समझने की है कि हमने तो असेंबली से जो भी फैसला किया बाहर रहने का या अंदर का, लेकिन जब आपने उस वक्त इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रूलिंग को, जो कि हम ये समझते थे कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को जो है कोई चैलेंज नहीं कर सकता और स्पीकर की रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हमारी मतलब ये राय थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस राय से इत्तेफाक नहीं किया और उस पर नलवाइड कर दिया रूलिंग को, तो फिर उसके बाद हर चीज खत्म हो गई। अच्छा, हमने इस्तीफे भी जो दिए थे वो कासिम शूरी को दिए थे और सारा कुछ वो हमने पिछली जो असेंबली थी उसके मुताबिक किया था। लेकिन जब ये नई असेंबली आई सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक और उसमें हमने शिरकत भी नहीं की थी, तो महकमात की तहरीक के अंदर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था और जिन लोगों को हम पार्टी ने चेयरमैन ने रोका भी था कि जी हमारा कोई पीटीआई का वर्कर नहीं जाएगा असेंबली में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारे कोई 22-23 जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई हुई तो वो उनको इजाजत मिली बैठने की, उन्होंने बैठे, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने। लेकिन क्या है कि इसने उन्होंने ये दिखाया कि हमारे पास शरीयत मौजूद है, तो जिससे ये छोटी पार्टियां जो थी वो उनके साथ शामिल हो गई। लेकिन आफ्ताब साहब कतई कलामी माफ, आपने 2 असेंबलियां खो दी और कौमी असेंबली से भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप नहीं समझते कि ये फैसला अगर आप वहाँ मौजूद होते तो ये नौबत ना आती? अच्छा सुन ले, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आपके जवाब की तरफ ही आ जाऊंगा। तो उसके बाद हम असेंबली के बाहर हो गए और स्पीकर साहब जो है मुसलसल 6-7 महीने तक ये कहते रहे कि इस्तीफे मुझे नहीं दिए गए। मेरे पास इंफरादी तौर पर लोग पार्लियामेंट के मेंबर आए, मुझे कहें, मुझे मुतमईन करें, मेरे सामने हाथ से लिखे हुए इस्तीफे देंगे तो मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा। ये 7-8 महीने तक ये इनकी कहानी चलती रही। अच्छा, उसके बाद हमारी, क्योंकि हमने जो इस्तीफे दिए थे वो इस बुनियाद पर दिए थे कि जब एक इतनी बड़ी तादाद कौमी असेंबली के अंदर से लोग चले जाएंगे बाहर, तो फिर इन्हें मजबूरन असेंबली का इलेक्शन करवाना होगा और इसी तरह फिर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन की तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए और उसके बाद ये कहते हैं कि ये जनरल इलेक्शन अगर आपने करवाना है तो आपको केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पार्लियामेंट से बाहर हो जाएगी, तो फिर यकीनन इलेक्शन की तरफ ही जाया जा सकता है। तो ये इनकी डिमांड थी, जो आप मुसलसल अच्छा नहीं लगता कि नाम ले लेके, आप सबको पता है कि कौन कौन क्या क्या कहता रहा है। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि जी इस वक्त ये कुछ नई कानून साजी करने की तरफ जा रहे हैं, तो हमने वापस असेंबली की तरफ जब जाने की बात की कि हम असेंबली में आ रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि अब ये असेंबली आ रहे हैं, तो इन्होंने किस्तों में 3 किस्तों के अंदर इस्तीफे मंजूर कर लिए और उसके बाद जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने इनको नैनलवाइड कर दिया। लेकिन स्पीकर साहब बज़िद हैं कि जी हम जो है तुम्हारे इस्तीफे हमने मंजूर कर लिए हैं।
अब समझ नहीं आ रही, इस्तीफा हमने दिया नहीं है, इन्होंने लिया नहीं है तो मंजूर कर ली। चले फिर सर। हमने क्या किया कि हमने 2 असम्बलियां तोड़ दी ताकि ये फिर जनरल इलेक्शन में चले जाए। तो इन्होंने कहा नहीं जी, हमने जनरल इलेक्शन में जाना ही नहीं है। कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जी 30 अप्रैल को आप इलेक्शन करवाएं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उसके भी खिलाफ फैसला दे दिया कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। पहले इन्होंने ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल का, और उसके बाद जो है उससे मुकर गया इलेक्शन कमीशन। इससे लगता ये है कि ये इनकी नीयत में फतूर था और चीफ इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। ये इसमें अब कोई दो राय बच नहीं गई, ठीक है ना। तो उसके बाद अब ये सिलसिला चला, तो उसी के तनाजुर में इन्होंने जो कल रात को फौरी एक वो लिया है जी इतनी सारी बिलिंग करवा दी और मतलब वो मंजूर भी होगी। और फौरन जब तरावी का वक्त था, जब नमाज पढ़ी जा रही होगी तरावी की, उस पर हम दिल पास कर रहे होंगे। अल्लाह मियाँ हमारे पर देख कर क्या कहेगा। अल्लाह से भी पनाही मांगनी चाहिए कि अल्लाह की इबादत को छोड़कर इस मुकद्दस महीने के अंदर हम जो इबादत है उसको छोड़कर हम जो है वो दुनियावी थोड़ी सी पैसे के लिए सारे काम को इधर उधर कर रहे हैं। तो बहरहाल ये देखते हैं अब क्या होता है। अब तो इनके आपस के अंदर देखिए, इनकी लड़ाई से आज से जो है सुप्रीम कोर्ट भी आपस में डिवाइड हो गई है, उनके अंदर भी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। और सिर्फ मकसद क्या, मकसद ये है कि जी नवाज शरीफ वापस आ जाए, जो कि मरियम कहती थी प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जहांगीर तरीन वापस आ जाए, जिसके बारे में ये कहते थे कि देखा चीनी चोर का हश्र क्या हुआ है। तो अब वो चीनी चोर इनके जो है वो सीढ़ी हो गया, दोनों गले मिल रहे हैं। अब ये नहीं पता मुझे किससे कौन गले मिल रहा है, लेकिन बहरहाल गले मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो भी इसलिए कर रहे हैं कि और बाकी वो जो 3 साहब हैं, वह वकास साहब, वो सलाल साहब हो गए, और जी जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दनियाल साहब, इनकी अपीलें आएंगी 4-6 दिन के अंदर अंदर इनको भी। तो सर ये तो आफ्ताब साहब, ये तो अब देखें कौमी असेंबली का ये सवाबदीद है ना, और ये उनका अख्तियार है कि वो कोई भी कानून साजी कर ले। देखिए हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो बुकला कह रहे हैं। आज बुकला की कन्वेंशन था, आपने सर प्लेटफॉर्म खाली कर दिया। सर आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खाली कर दिया है ना। हम तो ये मान रहे हैं कि हमने अब जो समझा था, बार दफा देखिए जरूरी नहीं होता कि आपके हर फैसला सही हो जी। हमने तो कहा कि हम मान रहे हैं कि जी हमसे गलती हुई, हमें जो है कोर्ट से पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो आफ्ताब साहब आप ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि ये फैसला गलत किया था आपने, और 2 असेंबलियां तोड़ने वाला फैसला भी जल्दबाजी पे था जिसका नुकसान हुआ है आपको। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, मतलब अगर आप हैरान होंगे कि जब हमने असेंबलियों से निकलने का फैसला किया, उससे पहले हमारा गिराफ बहुत नीचे था नीचे था। लोग हमें कह रहे थे कि हमने तो कोई तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर की थी, तो कुछ हमारे लिए मसाइल खड़े हो गए। लेकिन जिस दिन से हम असेंबलियों से बाहर आए हैं, आपने देखा है कि जी किस तरह जो है लोगों ने वेलकम किया है। तो ये बार दफा आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है, और फैसला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसका नतीजा जब निकलेगा, जब आप फेयर इलेक्शन करवाएंगे और आपके भले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हो, जहांगीर तरीन साहब खड़े हुए हों, जो मर्जी हो, लेकिन ये कि फैसला आवाम करेगी, फेयर इलेक्शन करवा दें एक दफा, तो फिर जिसको आवाम फैसला दे, जिसके हक में, उसको आप हुकूमत सौंप दें। तो आप समझ रहे हैं कि जो आप गिराफ की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्शन डिले होते हैं, हुकूमत को टाइम मिल जाता है और हुकूमत थोड़ा बहुत रिलीफ दे देती है, तो ये गिराफ आपका बरकरार रहेगा सर? सर डायरेक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं आज था सारा दिन मैं सिटी कोर्ट के अंदर था, क्योंकि हमारा एक साथी दोस्त बैरिस्टर हसन नियाजी जो है वो, उसकी आज यहाँ पे बेल की पेशी थी सिटी कोर्ट के अंदर। तो उस सिलसिले में हम सबसे, तो जिस तरह मैंने वुकला के अंदर जोश और जज्बा देखा है, मैं हैरान हो गया। जी 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 आफ्ताब साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब सां असांजो शायद राब्तो कटिजी वियो आहे हिकु दफ़ो ॿीहर। जीअं असांजो आफ्ताब जहांगीर साहब सां राब्तो बहाल थींदो त असां उनखां उन जो ज़रूरु मूंखे ॼाणींदासूं। जेका ॻाल्हि आफ्ताब जहांगीर साहब तस्लीम कई आहे त क़ौमी असेंबली में उन जेको स्पेस ख़ाली कयो उहो न करणु घुरिजे, इस्तीफ़ान वारो जेको मामिलो हो उहो
वो पाण बि इहा ॻाल्हि तस्लीम कई त उहो फ़ैसिलो जेको आहे उहो ग़लति आहे। ज़रूरी न आहे त जेको हर फ़ैसिलो हूंदो आहे उहो सही थिए। ऐं अॼु आफ्ताब जहांगीर साहब इहा ॻाल्हि रियलाइज़ कई आहे, इहा ॻाल्हि इन ॻाल्हि जो इतराफ़ कयो आहे त उन सां जेको आहे हुकूमत खे ॼण वन वे ट्रैफ़िक मिली वई आहे। त हाणे हुकूमत कहिड़े बि क़िस्म जी का क़ानून साज़ी करे त उनखे उन क़ानून साज़ी जो जेको आहे उनखे का रोक नथी थिए, उते उनखे टफ टाइम नथो ॾिनो वञे। इहो ई सबबु आहे बक़ौल आफ्ताब जहांगीर साहब जे त एॾा तकड़ में उन क़ानून साज़ी कई आहे। इन क़ानून साज़ी सां हाणे ॾिसणो इहो आहे त सियासी मंज़रनामे ते न कहिड़ा असर पवंदा, छाकाणि त हिन वक़्तु जेको सभ खां अहम केस उहो सुप्रीम कोर्ट में हली रहियो आहे। उहो केस आहे अज़ख़ुद नोटिस जो, ऐं उहो अज़ख़ुद नोटिस आहे पंजाब ऐं KPK जे चूंडुनि जे हवाले सां जेको चीफ जस्टिस साहब वरितो। ऐं उनखां पोइ इलेक्शन कमीशन इहा डेट ॾिनी हुई त 3 अप्रैल ते उहो पंजाब में चूंडूं कराईंदियूं। ऐं उनखां पोइ असां ॾिठोसीं त इलेक्शन कमीशन हाणे 8 अक्टूबर ते डेट ॾिनी आहे त 3 अप्रैल वारी जेके चूंडूं आहिनि उहे इलेक्शन बक़ौल इलेक्शन कमीशन जे उहो मुमकिन कोन्हे, छाकाणि त मुल्की हालात जेके आहिनि उहे उन्हनि खे इन ॻाल्हि जी इजाज़त नथा ॾियनि। हिकु तरफ़ पैसो कोन्हे, ॿिए तरफ़ सिक्योरिटी जा मामला आहिनि, ऐं टे तरफ़ जेको अगरि ॿिनि असेंबलियुनि जी चूंडूं थियनि थियूं ऐं क़ौमी असेंबली चूंडूं नथियूं थियनि त उन ते पिणु सवाल उथंदा। ऐं जेका ॿिनि सूबनि में जेका हुकूमत खटे ईंदी उहा पोइ असर अंदाज़ थींदी क़ौमी असेंबली चूंडुनि ते। इहो पिणु जवाबु ॾियणा आहिनि। उन खां पोइ सिक्योरिटी जा मामला आहिनि ई आहिनि। ऐं असां ॾिठोसीं त काल गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां जेको अदलिया जे अंदरि बि जेको आवाज़ु उथे पियो। मिसाल 2 ॾींहं अॻु में जेका तफ़सीली जजमेंट जारी कई आहे जस्टिस जमाल मदोखेल साहब ऐं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनमें उन्हनि सुप्रीम कोर्ट जे अज़ख़ुद नोटिस ते पिणु ॻाल्हायो। गुज़िरियल ॾींहुं क़ौमी असेंबली में इन हवाले सां लेजिस्लेशन थी ऐं अॼु उहा मंज़ूर बि थी आहे। त इन जा सियासी उन ते असर कहिड़ा पवंदा, प्रोग्राम जे अॻिते वधायूं था। इन वक़्तु प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजिया निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। अच्छा सलमान आबिद साहब, क्या देख रहे हैं कि आज की जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें आपके लिए हैरानकुन कौन सी है सर? देखिए, कोई हैरानकुन बात नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के मुमकिनात जो है वो हमेशा से रहते हैं। जी सर। और कोई ताकतवर तबकात होते हैं वो अपने मफादात के लिए कभी कानून का सहारा लेते हैं, कभी आइन का सहारा लेते हैं, कभी सियासत का सहारा लेते हैं, कभी जमहूरियत का सहारा लेते हैं। अब देखिए ना, ये जो डिबेट थी जुडिशल रिफॉर्म्स की, जी ये कोई नई तो नहीं है पाकिस्तान में। जी काफी सालों से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब से हुई है जी उस वक्त से पीपल्स पार्टी और PMLN कहती थी कि हमें जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, जी लेकिन मौका तो नहीं मिला। हुकूमतें भी की लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं की। जी सर। PTI को मौका मिला, PTI ने जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं की। जी अब सर। जब सर पे पड़ी है तो फिर उनको ये लगा कि हमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात भी महदूद करने चाहिए, हमें पार्लियामेंट की बालादस्ती का खेल भी खेलना चाहिए। तो वो खेल खेला है, ताकत में है इस वक्त, वो ये कर सकते हैं। अब ये लीगल है, इलीगल है, ये कोर्ट में चैलेंज होती है नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त साबित कर देगा और आगे हालात बताएंगे जिस वक्त इस बार इसकी प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन जो ये समझा जा रहा है ना जी सर कि हम इस तरीके से इस क्राइसिस से बच जाएंगे, जो क्राइसिस उनके सर पे पड़ा है, तो ये क्राइसिस से बच नहीं सकेंगे। अच्छा सर। इलेक्शन से भागने की जो कोशिशें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, जो जितना मर्जी जोर लगा ले, अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा और फैसला भी शायद अदालतों की तरफ से ही सामने आए। तो सलमान आबिद साहब, ये जो लेजिस्लेशन हुई है आप क्या समझ रहे हैं, क्या इससे चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं या उनके जो सोमोटो का मामला है उस पर कोई शगुन मारा है जो कुछ वकला का ख्याल है कौमी असेंबली हुकूमत ने? देखिए, ये बात ठीक है। मैंने पहले कहा है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से हमेशा से यहाँ पे बातचीत चलती रही है और यकीनी तौर पर उसको लीगलाइज भी करने की जरूरत है, रेगुलेट भी करने की जरूरत है, उसको सिस्टमाइज भी करने की जरूरत है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन जो इस वक्त लेजिस्लेशन हुई है जी सर, उसके तो पॉलिटिकल मोटिव है ना जी। उसका कोई कानून की हुक्मरानी को मजबूत बनाने का खेल थोड़ी है। इस वक्त तो चीफ जस्टिस उनके सर पे पड़े हैं तो उनको ख्याल है कि हम ताकत के साथ जो है वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को सलब करते हैं। उन्होंने करने की कोशिश की है, कामयाब भी हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि जो इस वक्त क्राइसिस है, जी सर, क्या क्राइसिस ये था इस वक्त? क्राइसिस तो इस वक्त ये था कि किसी तरीके से इलेक्शन के ऊपर पेशरफ्त हो, वो नहीं हो रही। अब आप देखिए ना, जब वो कहा जा रहा था इस हुकूमत को कि एक NRO 2 हुआ है जी सर, और ये आके अपने नैब के मुकदमात खत्म करवाएंगे, तो वो हो गए ना खत्म। जी फिर जब ये कहा जा रहा था कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब की वापसी और मुख्तलिफ लोगों की नाहली के जो मामलात हैं उनको खत्म करवाया जाएगा, आज माशाल्लाह मुबारक हो कौम को, ये मसला भी हल हो गया है। अब पार्लियामेंट ने जितनी होशियारी बिलावल भुट्टो साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने दिखाई है और जितनी चाबकदस्ती दिखाई है और जितनी जहानत, फरासत और तदब्बुर का मुजाहरा फरमाया है,
इतना ही काश ये फहम फरासत का मुजाहरा पाकिस्तान में जो महंगाई के इश्यूज हैं उनके ऊपर भी दिखा दें। पेट्रोल की कीमतें भी कम कर लें, महंगाई को भी कम कर लें, मईशत को भी दुरुस्त कर लें। आज जो है आयशा गौस पाशा ने कहा है ना जी कि IMF हम पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, जी तो इस पूरी पार्लियामेंट के ऊपर भी थप्पड़ मारा उसने। जी यानी IMF जो है जिनके ऊपर बड़े दावे किए जाते थे कि हम मामला तय कर लेंगे, तो जी। वो उनके ऊपर उनके बकौल हम पे कोई एतमाद करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या फायदा आपकी जमहूरियत का और आपकी तजर्बाकारी का अगर IMF आपके ऊपर एतमाद नहीं कर रहा बकौल आपके। फिर जिस अंदाज से कल राना तनवीर साहब ने गालियां बकी हैं पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान के बारे में, उनकी वालदा के बारे में, वालिद के बारे में, भाई के बारे में, बहनों के बारे में, इससे क्या कोई खिदमत हो रही है? ये तो ताकत का एक नशा है। इमरान खान इस वक्त खौफ के ऊपर एक सवार हो चुका है इस पूरे हुक्मरान तबके के ऊपर। ये सारी जो इस वक्त कानून साजी है उसका मकसद भी इमरान खान है, इलेक्शन नहीं कराना का मकसद भी इमरान खान है। ठीक है ना, जब आप एक पीपल सेंट्रिक होकर पॉलिसी बनाएंगे ना, माजी में ये हमने भुट्टो साहब के खिलाफ किया, जी नाकाम तजर्बा रहा, बेनजीर के खिलाफ किया, नाकाम तजर्बा साबित हुआ, नवाज शरीफ के खिलाफ किया, नाकाम तजर्बा साबित हुआ, अब इमरान खान के खिलाफ भी कर लेंगे, नाकाम तजर्बा ही साबित होगा। इससे इदारों के दरमियान बिला वजह एक कशीदगी टकराव का जो माहौल है वो पैदा हो रहा है। आज आपने देख लिया ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन जो हुआ है उसमें माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के वकला भी शामिल है। अच्छा सलमान साहब आप PMLN के वकला भी शामिल थे। जी सलमान साहब आज आप देखिए ना, आबिद साकी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को लीड करते हैं। जी आज वो ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के अंदर तकरीर कर रहे थे जो कुछ इस वक्त वफाकी हुकूमत कर रही है। जी लेकिन सलमान साहब आपने जो आपने- क्राइसिस की जी। बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात कही है आपने कि जो क्राइसिस है उससे आज की लेजिस्लेशन का कोई उस क्राइसिस से वो क्राइसिस कम नहीं हो गई, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन अगर इलेक्शन डिले कराने में हुकूमत कामयाब होती है तो आप नहीं समझते कि फिर जो इमरान खान का ग्राफ है उसमें भी कमी यकीनन आएगी? देखिए इमरान खान का ग्राफ आप जब मर्जी इलेक्शन करवा लें, 2 साल बाद करवा लें, जी इमरान खान का सियासी तौर पर मुकाबला तो करना पड़ेगा, इलेक्शन तो होगा। बिल्कुल ये सही पिछले 1.5 साल से ख्वाहिश बनी हुई ना कि इमरान खान का ग्राफ नीचे आ जाएगा। 1.5 साल से तो इमरान खान का ग्राफ नीचे नहीं आया ना, और अगर इमरान खान का ग्राफ नीचे होता तो आज ये हुक्मरान इत्तेहाद सबसे ज्यादा ढोल बजा रहे होते इलेक्शन का। तो और कितना भागना चाहते हैं भाग लें, आप अक्टूबर तक इलेक्शन लेके जाए, आप अक्टूबर से आगे भी भागना चाहते हैं भागे, क्योंकि इस मुल्क में अगर आपने आइन को बालादस्त नहीं रखना, जी अपनी मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक इलेक्शन करवाने जी। हैं और वही रवैया इख्तियार करना है जो जनरल जौलत ने किया था 90 दिन की बजाय 9 साल का। आप भी ये काम करके देख लें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह आपकी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है, आप ये काम करके देख लें। देखिए ना, पहले तो ताने मारते थे कि इलेक्शन करवाएंगे हम, आप असेंबली से रिजाइन दे गए, ठीक। जब रिजाइन कर दिया तो आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, और ऐसे भाग रहे हैं कि आज आपने मुल्क को भी डिफॉल्ट करार दे दिया है, सिक्योरिटी रिस्क भी करार दे दिया है, दहशतगर्दी भी करार दे दी है, पैसे भी आपके पास नहीं है, मुल्क के हालात भी इलेक्शन के मुतमईन नहीं हो सकते। तो भाई अकल के अंदर ये बताओ कि 6 महीने के बाद कौन से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे जब आप इलेक्शन कराने जाओगे अक्टूबर में भी जाके यही जवाब पेश करोगे। ये जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब पेश किया ना इलेक्शन को मुलतवा करने का, लेकिन सलमान साहब एक और ऑप्शन है ना, सलमान साहब एक सेकंड, जी, ये सर। बुनियाद बनेगा पाकिस्तान में आने वाले हर इलेक्शन के अंदर, जब फिर इलेक्शन पोस्टपोन करना होगा वो इन्हीं तरह के जवाब बना के इलेक्शन को पोस्टपोन करेगा। सलमान साहब लेकिन लेवल फील्ड की जो बात की जा रही है कि लेवल फील्ड में कामयाब हो जाते हैं फिर तो सर कोई मामला कैसे बनेगा। करने को कहते हैं? सर लेवल फील्ड की बात कर रही है ना मरियम के, बराबर होने चाहिए मामला। सर मरियम का नैरेटिव अगर कामयाब हो गया तो इलेक्शन करवा देना, किसने रोका उनको? ठीक और है अगर अभी नैरेटिव में कामयाब होना है, टाइम लगना है, तो लगा ले चंद साल और देख लेते हैं मरियम का नैरेटिव कहाँ तक चलता है। तो आपको इलेक्शन जो है वो करीब होते हुए या आप समझ रहे हैं कि अगर इस वक्त इलेक्शन हुकूमत कराती है तो इमरान खान जो है मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन ही होंगे भाई, यही सुप्रीम कोर्ट करवाएगी, आप देख लीजिएगा, मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत और शुक्रिया। अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने हैं तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लपेटना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे, और आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कराएगी। हाँ ॾिसणो हुआ तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराई थी पई या को ही का लेजिस्लेशन थी है उहा आज खुद नोटिस ते पिण असरअंदाज थींदी ऐं अॼु वारी का लेजिस्लेशन थी है इन ते वकीलनि जो कहिड़ा तासुरात आहिनि, सीनियर वकील कीअं पिया ॾिसनि। अॼु प्रोग्राम जे अॻे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं, पर प्रोग्राम जे हिन हिसे में वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। अॼु ख़ुदि नोटिस वारो मामिलो हाणे सिर्फ़ु चीफ जस्टिस वटि न हूंदो बल्कि 3 सीनियर जजिस वटि हूंदो। क़ौमी असैम्बली इन हवाले सां अक्सरियत राय सां बिल मंज़ूर करे वरितो आहे। हाणे इहो बिल जेको आहे क़ौमी असैम्बली खां पोइ सेनेट में वेंदो ऐं उनखां पोइ सदर वटि ईंदो। हीउ जेको बिल आयो आहे हुन ते इहो पिणु चयो पियो वञे त इन सां चीफ जस्टिस जा जेके अख़्तियार आहिनि उहे ख़तमु कया विया आहिनि, बल्कि अॼु दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त असां चीफ जस्टिस जा अख़्तियार या सुप्रीम कोर्ट जा अख़्तियार ख़तमु न आहिनि कया, बल्कि उहे अख़्तियार विरहाया आहिनि। त
त हीअ जेको मामिलो आहे उनखे असांजा वकील कीअं पिया ॾिसनि, उनखे जेका अदलिया आहे उहा कीअं ॾिसंदी, त प्रोग्राम जी हिन हिसे में हिन ते ई ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अमानुल्लाह किराणी साहब, पाण साबिक़ सदर एंड सुप्रीम कोर्ट बार जा। अमानुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा अमानुल्लाह साहब, कैसे देख रहे हैं ये जो कौमी असम्बली ने आज लेजिस्लेशन की है कि अब सोमोटो जो है वो फ़कत चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा? गुजारिश है कि चीफ जस्टिस के पास तो ये कभी भी नहीं था। ये बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस ने अब खुद इसके ऊपर, वो कहते हैं ना इंडिया में घुसपैठिए जी, ये चीफ जस्टिस साहब का घुसपैठिए वाला रोल था। देखें आइन के रूल को, अगर आप देखें आइन का आर्टिकल 176 है जी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह की गई है उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस एंड जजेस। जी, सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस एंड जजेस। तो जो सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा जाता है वो उसका नाम ही यही है कि उसको जो है आप कहेंगे कि ये चीफ जस्टिस होगा तो जजेस होंगे, तो चीफ जस्टिस होगा, और चीफ जस्टिस होगा तो जजेस होंगे जी, तो उसकी रूह यही है। कभी भी सोमोटो पावर अगर 183 पढ़े आप जी, उसके अंदर भी चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन 176 में दिया गया है। अब आइन से मावरा तो कोई चीज नहीं कर सकते। और अगर अभी इन्होंने लेजिस्लेशन की है तो वो आर्टिकल 191 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना सकती है कानून और आइन के ताबे, आइन और कानून के ताबे। जी, तो आइन तो उसको ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मीन चीफ जस्टिस एंड जजेस, और ये उनको जो है कानून अब उन्होंने ये बना दिया है। और सुप्रीम कोर्ट 183 का जो 184 का जो प्रोविजन है वो भी सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार देता है, चीफ जस्टिस को नहीं देता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का लफ्जी माना भी यही है जी, तो ये चीफ जस्टिस का अख्तियार कहाँ से आ गया, वो बताता हूँ कहाँ से आ गया। वो उन्होंने 1980 के रूल्स बनाए और अब उस रूल्स के अंदर भी नहीं लिखा हुआ है जी, ये। फिर उन्होंने अब खुद ये एक जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के अंदर लिख दिया ये चीफ जस्टिस का पावर है। उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है 1980 में भी, तो मोटो कोई रूल्स ही नहीं है। तो अमानुल्लाह साहब आप ये समझते हैं कि जी, अमानुल्लाह साहब आप समझते हैं कि ये बेहतर लेजिस्लेशन हुई है, इसमें कोई तफरीक नहीं होगी पार्लियामेंट और अदलिया में? नहीं, बिल्कुल तफरीक नहीं होगी। बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ गलत चीजों को बहुत हाईलाइट किया जाता है, जो संजीदा चीजें हैं उनको जो है पीछे रखा जाता है। जी, अब ये जो काम हुआ है ये अदालत की तरफ से नहीं हुआ है, ना किसी और की तरफ से हुआ है, ये वकला की तरफ से डिमांड था। मैं खुद सदर रहा हूँ, हमने कई दफा डिमांड किया। बिल्कुल सही। वकला के रेजोल्यूशन में पूरे पाकिस्तान के वकला गुज़श्ता 10 साल से हर बॉडी में मुतालबा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अपने जजों ने महसूस किया, आज नहीं पहले भी जी, हमेशा ये कहते रहे कि इसके आप रूल्स बनाए जाए। काजी फायद ईसा साहब के जजमेंट से, सैयद मंसूर अली शाह साहब के जजमेंट से और कई जजेस के जजमेंट है कि जनाब इसके रूल्स बनाने चाहिए। तो मोटो के तो रूल्स है ही नहीं। लेकिन पहली दफा हुकूमत ने एक्ट बनाया है, उस एक्ट के जरिए से उन्होंने एक तरीकेकार दिया है जो संजीदा तरीका है। इस्लाम में भी शूरा को जो है अहमियत दी गई, हुक्म दिया गया कि बाहमी मशवरा करे। तो ये जो अख्तियार है चीफ जस्टिस के पास रहेगा, बशर्ते कि 2 जजेस साथ हों, 2 सीनियर जज, उसमें भी कोई तखसीस नहीं कि फिलान जज नामजद होगा। जो भी सीनियर होगा अपनी सीनियरिटी में, जो सीनियर जज कल चीफ जस्टिस बन सकता है, आज वो सीनियर जज चीफ जस्टिस को मशवरा क्यों नहीं दे सकता है जी? उसका ये हैसियत भी नहीं है कि चीफ जस्टिस को मशवरा दे सके। मशवरा तो कुरान में लिखा हुआ है कि मशवरा करो। फतेह वाहिद तो सवाए खुदा के अकेले कुल और कोई है ही नहीं जी। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी सहाबा होते थे, हालांकि उसको अल्लाह की तरफ से वही आता था, मगर वो भी मशवरा करते थे। वही के बगैर तो मशवरा करते, बाकी जो वही होता था वो अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, तो हम दुनिया को एक बात करते इंसाफ की, बात करते जमहूरियत की, और जब अख्तियारात की बात आती है हर बंदा SHO बन जाता है कि मैं SHO हूँ, थानेदारी मेरे होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस चीज की थानेदारी है? सुप्रीम कोर्ट आईनी और कानूनी इदारा है, आइन के मुताबिक दुरुस्त हुआ है। अच्छा मौलाना साहब, आप जो कह रहे हैं कि वकला को भी इस बात पे एतराज़ था और वकला ने, और एक दिन पहले हमने प्रोग्राम किया था उसमें अख्तर एडवोकेट साहब भी थे और यासीन आज़ाद साहब भी थे, उनका भी ये कहना था कि 5 बार्स ने भी इस पे बरमुला ये कहा है कि सो मोटो पे जो है वो नज़रसानी की जाए। लेकिन अब चले कौमी असम्बली ने लेजिस्लेशन कर लिया, लेकिन एतराज़ क्या था? वकला को क्या एतराज़ था सो मोटो पे?
सर वकला को एतराज यह था, वकला चीख पुकार सुनते थे, वकला समझते थे कि गैर आईनी काम हो रहा है। वकला तो आपके नब्ज होते हैं, फैसले जजेस करते हैं, नब्ज आपके वकला होते हैं जो समझते हैं। आम आदमी तो नहीं समझता है कि इनके साथ क्या ज्यादती हो रही है। सो मोटो का मतलब ये है कि जो इनिशियल अख्तियार है, जो बुनियादी अख्तियार बुनियादी तौर पर आपके एक सिविल जज को होता है जी या इसके बाद उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता जी। है, उसके बाद उसका नजर सानी जो हाई कोर्ट में आता है, और इसके बाद रिट जुरिडिक्शन में आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो जी। ये 4-5 फोरम खत्म होके 184(3) का मतलब है कि जो अख्तियार सिविल जज इस्तेमाल करेगा वो मैं करूंगा। जो अतीका ओडो के एक शराब की बोतल पर एक जो मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता था, वो मजिस्ट्रेट की कार्रवाई चीफ जस्टिस ने किया था, आपको याद है? जी बिल्कुल। नेशनल टावर पर भी अगर कोई बात है तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका जो कराची का मेट्रोपॉलिटन है, जी। ये उसका काम था, उसके किसी अफसर का काम था कि वो इसका नक्शे का जायजा लेता। अगर नक्शे से बरक्स कोई चीज बनाया गया था, ये उसका अपना पावर है कि वो जो कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर लैंड है जो भी है, वो इसके ऊपर कार्रवाई करता, और इसके ऊपर एक अपील भी यकीनन होगी। वो सारे प्रोसेस खत्म करके चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा और इसको गिराऊंगा भी मैं। जबकि गिराने के लिए एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट होता है, एक सिविल जज होता है जी और उस एग्जीक्यूशन के खिलाफ भी अपीलें लगती है। जी वो सारे प्रोसेस को खत्म करने का ना 184(3) है, यानी 184(3) पर भी किसी को एतराज नहीं है। अब तो सिर्फ इन्होंने ये किया है जनाब आप कार्रवाई जरूर करें, मगर उसके खिलाफ एक अपील का हक जरूर दें। जी और अपील के लिए उन्होंने रखा है कि कम से कम 2 जजेस वो होनी चाहिए जो सीनियर हैं, और बाकी जो बेंच जिसने बात सुनी है उनको रखा जाए। तो यानी अगर 3 जज ने सुना है तो 2 ये शामिल होंगे तो 5 जज फैसला करेंगे ये जो और बुनियादी 183 का जो 84(3) का अख्तियार इस्तेमाल हुआ है सही हुआ है या गलत हुआ है। तो अगर सुनने में क्या है, अल्लाह ताला ने शैतान को भी पहली दफा सजा नहीं दी है, तो उसका मैंने आपका आखिरत से हिसाब लेना है। चलिए दुनिया में हर चीज का हिसाब किताब है, तरीकेकार है। अल्लाह ने 2 करामुन कातिबीन गवाह बिठाए हुए, उनके जरिए से आपसे हिसाब लेगा। एक शख्स तो खुदा तो खालिक है, वो भी कहता नहीं मेरा हुक्म काफी नहीं है। करामुन कातिबीन भी हमारे गवाही देंगे, आपके अपने जो जिस्म के अज़ा हैं वो भी गवाही देंगे, तब जाकर किसी को सजा मिलेगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 184(3) है तो बस समझो खुदा है। अच्छा कर्नल साहब, टाइमिंग कर्नल साहब जो लेजिस्लेशन हुई उसकी टाइमिंग भला अहम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोर्ट में पहले ही एक मामला सोमोटो का चल रहा है और जो सेपरेशन भी नजर आ रही है बिटवीन अदलिया, तो उस तमाम तर मामले में टाइमिंग अहम है इस लेजिस्लेशन की। सर जब जर्ब लगता है ना फिर इंसान चीखता है। अच्छा, ये बात तो ठीक है, वक्त यही था, मौका यही था। कहता जब लोहा गर्म हो तो थोड़ा मारना चाहिए। ये लोहा गर्म था, उन्होंने सही वक्त पे सही काम किया है। कहते जंग के बाद अगर कोई आपको मौका याद है तो अपने मुंह पे मारो जी। आज उन्होंने ये नहीं किया था तो इस मौके को अपने पास रखते और अपने मुंह पे मारते। इन्होंने सही किया, सही वक्त पे फैसला किया। तो जो पीटीआई के वकला हैं अली जफर साहब और दीगर, उनका ये ख्याल है कि ये 1997 की जो तारीख है वो दोबारा दोहराई है नून लीग ने, और आप समझते हैं कि इससे कोई हमलावर हुआ है, हुकूमत हमलावर हुई है सुप्रीम कोर्ट पे, जो अली जफर और दीगर उनके वकला का ख्याल? अली हमारे मोहतरम है, काबिल एहतराम है, दोस्त है, भाई, अल्लाह उनको खुश रखे। मैं उसके राय को पर्सनली वो कोई इस तरह रद्द-ए-अमल में नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, उन वाले वाकयात हालात और है। 97 का जजमेंट आज भी मौजूद है, आपको बताऊं जी। ELD 1998 सुप्रीम कोर्ट 161 आज भी रिव्यू नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। जिसने सीनियर पूरी जज था अजमल मियां साहब, उसने एक बेंच बनाया, उसने बेंच बनाकर सारे जजों को हुक्म दिया कि आप लोग बैठे कि सज्जाद अली शाह साहब सीनाटी के ऊपर पूरे नहीं उतरते हैं तो उसको वो रह सकता है एज ए चीफ जस्टिस, बेंच बना सकता है, नहीं बना सकता है। उसके ऊपर फैसला हुआ और सबने मिलकर फैसला किया 12 जजों ने कि जनाब चीफ जस्टिस बेंचेस नहीं बना सकता है। तो वो जजमेंट तो आज तक अली जफर साहब ने भी और किसी और जज ने भी खत्म नहीं किया, वो जजमेंट तो मौजूद है। तो 97 में क्या दे रहे हैं, ज्यादा यही हुआ। 97 में एक शोर शराबा हुआ, आए उसमें जगह नहीं थी कोर्ट रूम में, नारेबाजी हुई, चीफ जस्टिस साहब कोर्ट रूम छोड़कर चले गए। इसी का ताना देते वो अपनी जगह वो प्रोसिक्यूट भी हुए, लोग सजा भी हुए, तारिक अजीज साहब उसमें डिस्क्वालीफाई भी हो गए। तो वो तो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा देते हैं, अच्छा, ये तो अमल हमारे सियासी लोग करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सियासी स्टेटमेंट है, लेकिन अमौला साहब जो हमें 3 दिन से नजर आ रहा है
कि एक तफसीली दो जस्टिस साहब ने, दो जजेस साहब ने तफसीली फैसला भी दिया है सो मोटो पे और उन्होंने इख्तलाफ रखा है। तो आप समझ रहे हैं कि जो अदलिया के अंदर जो सेपरेशन नज़र आ रही है उसका फ़ायदा उठा रही है हुकूमत? अदलिया के अंदर सेपरेशन नहीं है, ये आज की बात नहीं है। ये आपको बताऊं, ये 2018 में 2019 में भी एक बेंच बना था जी सर। अपना पेशावर में, जिसमें अपना साकिब निसार साहब थे, मंसूर अली साहब थे और जस्टिस काजी फाइज साहब थे जी। उधर भी ये मसला आया कि काजी साहब ने एक सोमोटो लिया हुआ था, सॉरी अपना साकिब निसार साहब ने जी। दो जज साहबान ने इख्तलाफ किया, काजी साहब को जो है उन्होंने बेंच से निकाल दिया। जी। बाद में मंसूर अली शाह ने अपने जजमेंट में लिखा कि ये जो सोमोटो है जी। ये चीफ जस्टिस का लेना दुरुस्त नहीं है और फिर चीफ जस्टिस जो है किसी को बेंच से नहीं निकाल सकते। जी। जब एक दफा बंदा बेंच पे बैठ गया, जब एक दफा काबिज जारी हो गई, ये सारी चीजें तो 2019 से तय थी जी। और इसके बाद भी मुख्तलिफ औकात में जुडिशरी के दो जजों के फैसले आते रहे जी। ये कोई नई बात नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वही पते दोहराई है और तमाम फैसलों के हवाले भी दिए अपने फैसले के अंदर, तो उन्होंने कोई अनोखी बात तो नहीं की है। अब हुकूमत भी समझती है और समझना चाहिए, अगर जज की बात है वो जिस तरह अभी तासुर दिया जा रहा है, दो जजों के नोट्स हैं या उनकी राय है, राय नहीं है भाई, डिक्टम ले डाउन बाय द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जजेस होते हैं वो डिक्टम है, असूल है, प्रिंसिपल्स है, वो राय नहीं है कि आपको एक खत लिख के भेज दिया उन्होंने डिक्टम ले डाउन कर दिए। उस डिक्टम को ले डाउन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, आप उसमें जजेस का नाम नहीं देखते कौन सा जज है। डिक्टम ले डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड फॉलोड बाय द गवर्नमेंट जी, दैट इज द ट्रू स्पिरिट। उन्होंने एक ले डाउन किया है प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल्स को उन्होंने फॉलो किया है, तो कौन सा गलत काम किया? अच्छा मौलाना साहब, ये जो 4-5 दिनों से और फिर हमने देखा कि जो आज खुद नोटिस का मामला है, तो आप सीनियर कानूनदान भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे, आप इसका हल कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई फुल कोर्ट ही इसका हल है या कोई और ऑप्शन नहीं है? मेरा पहला जवाब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट काम में नहीं है। इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 इंडिपेंडेंट है, साफ शफाफ और मुनसफा इलेक्शन कराना उसकी जिम्मेदारी है और किसी से इन्फ्लुएंस न होना भी उसकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ ये बल्कि बात मैं नहीं कह रहा हूँ, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने ये बात जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने कही थी जी। और उस वक्त कही थी, उसने कहा कि मैं रिजाइन देता हूँ, आप मेरे मामला में मुदाखलत करते हो। ये जो मुदाखलत है ये खुद बजाते खुद तौहीन है, जिस तरह इमरान खान को तौहीन अदालत हुई है ना, अगर हमारे इदारों में जान हो तो सुप्रीम कोर्ट को भी तौहीन अदालत दे, क्योंकि वो भी एक इदारा है। ये उसकी तौहीन है, उसके मामलात में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे या हुकूमत मुदाखलत करे या कोई भी करे। आपको पता है कि मोतसिब थी वो भी सिंध की, यास्मीन अब्बासी साहबा मेरे ख्याल उसका नाम है, उसने जो हाई कोर्ट जज लाहौर के उसको नोटिस दिया था तौहीन अदालत का। उसने कहा मोतसिब खुद एक अदालत है, खुद उसकी एक डिग्निटी है, उसके अख्तियारात हैं, आप हमारे मामला में मुदाखलत नहीं कर सकते हो। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, फिर उनमें पेचअप कर दिया गया। इस वक्त तो इशू ये कि मैं समझता हूँ अगर फखरुद्दीन इब्राहिम साहब होते तो यकीनन उनको जो है नोटिस देते तौहीन अदालत का, अपने तौहीन का, इलेक्शन कमीशन के। क्यों इलेक्शन, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, इस तरह इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, वो किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है जी, वो इंडिपेंडेंट है, उसके खिलाफ अपीलें हो सकती है। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे उसके खिलाफ रिट में जा सकता है हाई कोर्ट में, मगर इलेक्शन कमीशन के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट टांग नहीं अड़ा सकती। तो आप समझते हैं इस पे फुल कोर्ट का मामले के अलावा कोई और हल नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट? अगर करना ही था तो फुल कोर्ट, वरना मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत जायज ही नहीं है। सर लेकिन अब तो हो गया ना सर अब तो हो गया, तो फिर ट्रांसपेरेंसी डिमांड, फिर ट्रांसपेरेंसी प्रोपराइटी डिमांड, ये सारा काम मुल्क का है, मामलात का है, मुल्क के 22 करोड़ हवा में से इफेक्ट होंगे, सियासी पार्टियों के एतराजात हैं, तो चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने में क्यों हिचकिचाहट है?